अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको शाद व आबाद रखे। आज की वीडियो का उन्वान है फ़लस्तीन से मोहब्बत, यानी बैतुल मुक़द्दस से मोहब्बत। मुसलमानों की बैतुल मुक़द्दस से क्या अकीदत है? आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से बैतुल मुक़द्दस से मोहब्बत क्यों करते हैं। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की जानिब हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तमीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया जिसका नाम बाद में वादी नमल रखा गया। चींटियों की वादी, ये वादी नमल थी, वो फ़लस्तीन में ही वाक़या। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिरक से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम के मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बातन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, बीबी मरियम पर भी यही वक्त आया तो उन्होंने खजूर के तने को हिला देना और ये मौजज़ा भी इसी सरज़मीन पर वक़ू पज़ीर हुआ। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के मकाम बाबुल लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहुद दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े माशर है। इसी शहर में से याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्ला काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवाया गया। उस मस्जिद को क़िबलातैन कहते हैं। जिस मस्जिद में यह वाक़या पेश आया इसी मस्जिद को क़िबलातैन कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया, यानी बैक वक्त जिस सरज़मीन पर तमाम 1,00,000 कमो पेश 24,000 पैगम्बरों के कदम मुबारक लगे वो सरज़मीन फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत सैयदना अबू ज़र कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद हुज़ूर कौन सी बनाई गई? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने फिर अर्ज़ किया कि हुज़ूर इसके बाद कौन सी? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान हुज़ूर कितना फ़ासला था? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि 40 बरस का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरताद यानी फितना के दौर में आपकी खिलाफत के अंदर दीगर कई मशाकल से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फ़लस्तीन की तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फ़रामोश हकीकत है। इससे भी फ़लस्तीन की अज़मत और इसकी अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस्लाम के सुनहरी दौर फ़ारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की असमत को उजागर करता है। दूसरी बार मराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फ़तह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था।
قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کی عظمت ہے۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔